एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आइए हम आपको ले चलते हैं बांसवाड़ा जिले के मोटी बस्सी ग्राम पंचायत, जहां पे हमारे सामने उपस्थित है शास्त्री विशाल भाई जोशी जय गिरधारी से हम आज आपको एकता समाचार के माध्यम से रूबरू करवाएंगे। आज हम उनसे आध्यात्मिक चर्चा परिचर्चा करेंगे और उनके जीवन शैली के बारे में जानेंगे और हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान में ऐसे भी शास्त्री जी हैं जो देश विदेश में अपनी कथाओं से लोगों का दिल जीतते हैं। गुजरात का हो, राजस्थान का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, दिल्ली का हो, कहीं भी अपनी एक अच्छी शैली लेकर उपस्थित है हमारे सामने एकता समाचार के माध्यम से। सर, एकता समाचार में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय गिरधारी। बहुत ही आनंद का विषय है। आपने मुझे इस अवसर पर एकता समाचार आज मेरे घर पे पधारा, उन सारी टीम का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही इस एकता न्यूज़ के माध्यम से देख रहे सभी हरि भक्तों को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, जय गिरधारी। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे इस समय पर आमंत्रित किया, स्टेज मुझे जो दिया आपने, उसी माध्यम से बस धर्म का प्रचार करना संभव नहीं है, किंतु धर्म में अविरल धारा बहती है, उसमें निमज्जन करना ज़रूरी है। तो आपने जो निमज्जन करवाया मुझे, जो निमज्जन आप कर रहे हो, और साथ ही आपके एकता न्यूज़ के माध्यम से अनेक हरि भक्तों को जो निमज्जन मिल रहा है, निमज्जन कर रहे हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस आध्यात्म जगत में आप परमात्मा कैसे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आध्यात्म जगत की चर्चा परिचर्चा बहुत ही मुश्किल है। जिसको हम हमारी भाषा में कहे तो आध्यात्म जगत एक ऐसा समुद्र है, अथाह समुद्र है, जिसमें गोताखोर जो होता है वो गोता लगाता है, किंतु प्राप्त करने मात्र से सिर्फ और सिर्फ अंश प्राप्त होता है। जैसे पूरे समुद्र में अनेक हीरे हैं, मोती हैं, जवाहरात हैं, लेकिन गोताखोर जो अपनी मेहनत से, परिश्रम से जब अंदर गोते लगाता है, तब सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ प्राप्त करके बाहर निकल आता है। आध्यात्म जगत इतना विस्तार रूप से है कि मैं अपने गुरु को वंदन करूं, भगवान कृष्ण को वंदन करूं, मेरे आराध्य देव को वंदन करूं, तो कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान कृष्ण को वंदन करते हुए आज बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है मुझे आप सभी के सामने उपस्थित होने का एवं आप सभी से रूबरू होने का। तो मैं चाहूँगा कि मुझसे जुड़े हुए सभी हरिभक्त एवं भगवान में चरण सरोरूह में लगे हुए सभी हरिभक्तों को नमन करते हुए मैं सिर्फ निवेदन ही करूँगा, आग्रह करूँगा, करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि शब्द का शब्दों पर ध्यान देते हुए हम बहुत बार भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम करते हुए सत्य, चित और आनंद नाम का जो अध्यात्म जगत है, सत्य जो उपस्थित है किंतु दिखाई नहीं देता है, चित्त जो हमारा ध्यान होता है, जो हमारा फोकस होता है। किसी इंग्लिश के जानकार ने कहा है कि अटेंडेंस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट बट अटेंशन इज़ इम्पोर्टेंट, कि मंदिर में जाना ज़रूरी नहीं है किंतु मंदिर में जाकर भगवान में ध्यान लगाना ज़रूरी है। तो सत्यचित आनंद का अगर व्याख्या की जाए तो सत्य हम सर्वत्र उपस्थित हैं किंतु दिखाई नहीं देता है, होता है दिखाई देगा किंतु कुछ समय के बाद चित्त और आनंद, ये ठीक बात ऐसी हुई जैसे दूध में रहा हुआ माखन, दूध में रहा हुआ घी, और उसकी जो कीमत है वो बढ़ती जाती है। सत्यचित आनंद में अगर कोई निमज्जन करता है, भगवान कृष्ण की ओर कोई अग्रेसिव होता है, भगवान कृष्ण की भक्ति में कोई लीन होता है, तो उसका मूल्य जो है वो दर बदर बढ़ता जाता है। जैसे व्यक्ति की परिभाषा बताई जाए कि आज के इस कलयुग में समय के अभाव के कारण
अनेक व्यक्ति उपासना करना चाहते हुए भी उपासना नहीं कर पाते हैं। तो उसमें कहा गया है कि जिस तरह से एक दूध जो अपना रंग नहीं बदलता है, फिर उसमें से जो माखन निकलता है वो उससे भी कई गुना महंगा होता है, फिर भी रंग नहीं बदलता है, उसमें से घी होता है जिसकी कीमत और बढ़ जाती है। ठीक इस कलयुग के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति, मैं आप सभी से जुड़ा हूँ तो मुझे बहुत ही आनंद का अनुभूति हो रही है। मैं बताना चाहूँगा कि व्यक्ति अगर अपना रंग नहीं बदलता है तो उसकी कीमत बढ़ती जाती है, जैसे दूध का घी होता है। तो आप सभी से थोड़ी चर्चा परिचर्चा करेंगे, साथ ही अध्यात्म जगत की बातें करेंगे।